Audio Jungle. Audio Jungle. लगाया था 377। आज जम्मू हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो प्रावधान है सभी के सभी जेके यूपी में लागू हैं। तो आज प्रावधान क्यों लागू नहीं की रिजर्वेशन एंड प्रमोशन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकलने के बाद भी जहां पर लागू नहीं की जेके यूपी में ही लागू की, ये बहुत बड़ी एक विडंबना है, बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। और दूसरा इसके साथ हमारा रेस्ट ऑफ जो कंट्री बाकी जो हमारे स्टेट है जैसे यूपी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, वहां पर जातियां हमारी SC ST OBC के साथ बहुत ज्यादा जातियां हो रही हैं। कितने रेप केसेस हो रहे हैं। हाल में जो हाथरस का केस हुआ आपके सामने है यार, बोलने में नहीं दिया जाता है, जवान काट दी जाती है, कमर तोड़ दी जाती है, और जहां तक कि रात को जिंदा जलाकर उनको जला दिया जाता है, रात को जला दिया जाता है। इससे बड़ी और अनफॉर्चुनेट क्या हो सकता है। हम चाहते हैं कि कब तक सहते रहेंगे। आज ये सहन नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर की बात करें, जहां पर एम्प्लॉइज है हमारे हैं SC ST के, उनको हरास किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। डॉक्टर दीपक जी हैं, उनको सस्पेंड किया, डॉक्टर भारतभूषण को सस्पेंड किया गया। खामियां अपनी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बैठे हैं, खामियां उनकी हैं। अपनी खामियों को छुपाने के लिए टारगेट उनको किया जा रहा है। ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि एक ये अगर हमारे आने वाले LG साहब हमें अपॉइंटमेंट देते हैं और पर्सनली इंटरवीन करते हैं इन मामलों को ठीक करने के लिए, तो कुछ नहीं तो बहुत बड़ी रैली स्टेट के अंदर होगी, स्टेट लेवल की रैली होगी, और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे उसके एरिया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। क्योंकि अब वक्त आ गया कि इतनी देर हमें किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जय भीम जय भारत। अदर माइनॉरिटीज की तरफ से जो है ये ऑर्गेनाइज की गई है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के आज हम दो मेन मुद्दों पे जो है वो बात करने वाले हैं। एक तो एट्रोसिटीज ऑन SC ST OBC सोशल रिलीजियस माइनॉरिटीज, और दूसरा रिजर्वेशन इन प्रमोशन। हमने देखा है कि जब से ये BJP रिजीम आया है, ये एट्रोसिटीज ऑन OBC SCs STs एंड सोशल रिलीजियस माइनॉरिटीज जो हैं, इनका ग्राफ जो है ये काफ़ी बढ़ रहा है। और मोर स्पेशली हमारी J&K स्टेट जो थी, जब तक आर्टिकल 370 था तब तो बहुत कम थी, लेकिन जब से इन्होंने 370 को एब्रोगेट कर दिया तब से यहाँ पर भी एट्रोसिटीज का ग्राफ जो है ये काफ़ी ऊंचा चला जा रहा है। चाहे हम एट्रोसिटीज जनरल पब्लिक की बात करें, चाहे हम किश्तवाड़ की इलेक्टेड सरपंच की बात करें कि कास्ट बेस पे उसे इतना ह्यूमिलेट किया गया, इतना प्रेशराइज किया गया कि बेचारी ने रिजाइन कर दिया। डोडा में भी ऐसा हुआ, मीरा साहब निगोटिया में एट्रोसिटीज हुई, जहाँ बजालता में हुआ। मैं कहूँ कि उदयपुर में दिन दिहाड़े जो है नौजवान लड़का जो है 11 बजे के करीब जो है उसे मर्डर कर दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें दिखाती हैं कि जनरल पब्लिक में हमारी एट्रोसिटीज जो है, हम पे एट्रोसिटीज जो हैं ये कितनी बढ़ गई है। फिर अगर मैं एम्प्लॉइज़ की बात करूँ, तो वहाँ पर भी एट्रोसिटीज जो हैं, उनकी हरासमेंट जो है, उनकी सस्पेंशन जो है ये की जा रही है। रिसेंटली जो है हमारे डॉक्टर भारतभूषण कुमार जी, डॉक्टर दीपक कुमार जी, गवर्नमेंट ने अपनी निकामियों को छुपाने के लिए उनको सस्पेंड कर दिया। नॉट ओनली दिस, कुछ एक हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो हैं उनको इलीगली जो है हेडशिप से रिमूव कर दिया गया है। तो हम गवर्नर साहब से अपील करेंगे कि ये कब तक चले, वो पर्सनली इसमें इंटरवीन करे और डायरेक्शन दे नीचे जो हैं उनके ब्यूरोक्रेट जो हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं, कि वो देखें कि ये एट्रोसिटीज ऑन SC ST OBC एंड सोशल रिलीजियस। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ OBC SC ST ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆਫਟਰ ਐਬਰੋਗੇਸ਼ਨ ਆਫ 370, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਅਨਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਲਾਸਿਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤੀਆਂ ਹੋਏ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ 370 ਹਟਨੇ ਕन्नै साढ़े ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਜ਼ ਐਕਟ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ड्यूटी और स्टेट की तरह इतने भी इंप्लीमेंट होंगे, लेकिन बहुत बदकिस्मती साड़ी कि वो पहले को भी ज़्यादा हालात खराब हो गए। पहले फिर असी कुछ सानू जस्टिस की उम्मीद ही या गौरमेंट जी कोई फेवर करती, लेकिन अज जदों से अर्जी मतलब बन रही है, ड्यूटी बन रही है, असी लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, सारे बहुत एक्सैसिव होए करते हैं। साढ़े जोड़े कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स वो भी नहीं दिते जाते, साढ़े इंप्लाइज भी हिरास किया जाता, साढ़े जोड़े मतलब सोशल असी
किते ऑफिस जाने कोई सर्टिफिकेट बनाना सोशल कास्ट का या कोई होर उत्थे जिहड़े तहसीलदार या कंसर्न जिहड़े ऑफिशियल वो अननैसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करिए ये सर्टिफिकेट लाओ वो चीज़ लाओ मतलब है कि जो साढ़े को अवेलेबल चीज़ा नहीं है या नहीं हो सकती वो भी होने चाहिए तो उत्थे मतलब हरास करिए मतलब चाहते नहीं है कि इस समाज की कोई बेनिफिट मिले। तो असी चाहते हैं कि LG साहब की साड़ी बड़ी रिक्वेस्ट है कि साढ़े समाज की जड़ियाँ इसलिए ज्यादतियाँ हो करदियां उनके पर चैकअप किया जा खास करिए जोड़े इतों के ब्यूरोक्रेट्स न और जोड़े मतलब तहसील और डिस्ट्रिक्ट की हेड करते लोग वो मतलब थोड़ी कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो कर साढ़े समाज की जस्टिस जिता जा जी साड़ी 27% की रिजर्वेशन है OBC की उन्हें इंप्लीमेंट किया जा आगे सेंट्रल लॉज और एक्ट इंप्लीमेंट होए न 370 हटने की वजह कन्नै ते सानू कोई मतलब कोई जरिया लगता नहीं है कि रीजन है कि सानू 370 हटने के बावजूद साढ़ा 27% जी रिजर्वेशन है वो स्टेट इंप्लीमेंट नहीं हो करती। बाकी मतलब जो साढ़ा हिस्सा जोड़ा है वो तुम RBA की पहाड़ी स्पीकिंग या उधर उधर वंडे करते हो 27% जी साड़ी रिजर्वेशन है उन्होंने मतलब 32% या 40% पॉपूलेशन जी OBC की है उसी तुम 4% दिता है ये बहुत ज़्यादा है। और ये असी एक इकट्ठा जोड़ा संगठन है SC OBC और माइनॉरिटीज़ का ये असी हम मतलब चाहते हैं कि जिस तरह ज़्यादतियाँ होए करती हैं सानू कोई अल्टरनेटिव ढूंढी है गौरमेंट के खिलाफ जी माहौल बने करता है। असी चाहते हैं कि गौरमेंट इस माहौल की रोके और साड़ियाँ लोगों की डिमांडा जड़ियाँ पूरी करे अदरवाइज पूरी तरह जी गौरमेंट है वो जिम्मेवार हो। अगर असी सड़कें बनाने अपनी डिमांड अपने हक ले तो वो जो कॉन्सिक्वेंसिस होंगे वो पूरी जी एडमिनिस्ट्रेशन इतों की और LG साहब खास करिए जोड़े हैड करा दे स्टेट की वो जिम्मेवार होंगे क्योंकि साड़ी डिमांड जी है साढ़े लोगों की इंपलाइज की इतने जी हरासमेंट है वो और बर्दाश्त नहीं करते असी और असी सड़कें पर सानू मजबूर रहना पाओ। जय भीम जय भारत। मैं नरेंद्र दत्त प्रेसिडेंट RJN के मेघ सभा। जैसे कि आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कास्टिया के माध्यम से हो रही है जो कि हमारी टाइड एम्प्लॉइज की जो कि संस्था है इसमें बहुत सारी संस्थाओं ने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे जितने भी SC ST OBC रिलेटेड जितनी भी सभाएं हैं उन सब के नुमाइंदे यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम भी अपनी एक सभा की तरफ से ये जो आज के दौर में चल रहा है LG की हुकूमत में चल रहा है जो एडमिनिस्ट्रेशन में चल रहा है उसमें अपना रोष प्रकट करने के लिए आए हुए हैं। देखिए साथियों जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे JN में जब महाराजा का शासनकाल था तो महाराजा ने 370 बनाई थी कि बाहर के लोग यहाँ पे आके हमारे लोगों को डिस्टर्ब न कर पाए क्योंकि हमारे लोगों जैसे जम्मू के लोगों को मानू कहा जाता था और जो कश्मीर के उनको हाथों कहा जाता था और उनके जो लेह के लोग थे उनको भुट्टो कहा जाता था। वो बड़े सीधे साधे लोग होते थे और इनको कोई भी आके जल्दी से बेवकूफ बना लिया जाता था। तभी महाराजा ने देखा कि भाई ऐसा सिस्टम होगा मेरे लोग मेरी जो प्रजा के लोग हैं ये लोग बेकारी अपने सब कुछ गवा देंगे इसलिए उन्होंने एक आर्टिकल 370 जिसको हम कहते हैं स्पेशल स्टेटस वो दिलवाया। लेकिन आज 1 साल हो गया वो स्पेशल स्टेटस गुम हो गया खत्म कर दिया तोड़ दिया गया बीजेपी सरकार द्वारा क्योंकि उसने बार बार आज से जब से आजादी मिली तब से एक ही बात कहा कि 370 के जो है वो स्टेट की जो डेवलपमेंट रुक रही है हर एक साथियों का जो कम्युनिटी है उनका हिस्सा रुक रहा है। जैसे हमारे साथी यहाँ कह रहे हैं OBC का जो हिस्सा बनता है 27% वो आज तक लागू नहीं हुआ था उसका लागू करवाने की वो बात किया करते थे वो लागू नहीं हुई अभी तक। तो ये सब बातें ऐसी हैं। अब देखिए जैसे यूपी बिहार की बात करें कितना क्राइम था कितना शोषण होता है हमारे लोगों के साथ जितने भी SC ST OBC हैं कुछ भी है सबके साथ कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। पहले का जमाना था शोषण होता था एट्रॉसिटी होती थी पता नहीं चलता था लेकिन आज का समय ऐसा है मीडिया का समय है आप देखिए किसी भी कोने में कुछ ऐसी बात हो जाए वो फैलती है लेकिन जो हमारा नेशनल मीडिया कुछ भी मीडिया है वो ऐसे एट्रॉसिटी को नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि जो सरकार है वो बीजेपी की है। तो बीजेपी ने 370 तोड़ के एक गेटवे खोल दिया है कि जम्मू कश्मीर में भी जो अमन और शांति का माहौल था SC ST OBC के साथ वो ऐसी एट्रॉसिटी नहीं होती थी। अब वो हमारा जो रेट है वो बढ़ गया ग्राफ बढ़ गया है उतना जितना यूपी बिहार के लोगों से अत्याचार हो रहा है उतना ही यहाँ हो रहा है। सब साथी यहाँ बता रहे हैं आपको बताया यहाँ पे हमारे यहाँ पे आप डोडा में देखिए नगरोटा में देखिए किसी भी जगह कोई भी ऐसी स्थिति है कोई पंच सरपंच सब इस्तीफा दे रहे हैं उनको छुड़ाया जा रहा है डेलीबरेटली उनको पोजीशन में लाया जा रहा है कि अपने पद से वो इस्तीफा दे। 50 साल के बाद मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल एक ऐसे वर्ग से आता है लेकिन उसको भी काम करने नहीं दिया गया उसको भी निकाल दिया गया उसको भी चेंज करवा दिया गया। डॉक्टर दीपक की बात करें
जिसको 4 दिन हुए उस डिपार्टमेंट में फिक्स नहीं हुए, उसको नॉलेज नहीं है उस डिपार्टमेंट का, 4 दिन के बाद जब उससे रिपोर्ट मांगते हो वो कैसे देगा? वो टेक्निकल ऑफिसर चाहिए थे वहां पे जिसको देखे कि गैस लाइन क्या है, पाइप लाइन क्या है, और उन पे इल्जाम लगा के उनको ये सस्पेंड करा दिया गया। तो मैं आप सबके साथ माध्यम से एक रोष प्रकट करता हूं कि एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन उनको बताना चाहते हैं हम सब लोग कि यदि ये एट्रॉसिटी का ग्राफ जल्द से जल्द नीचे नहीं आ पाया तो हम सब जितने भी सोशल रिलीजन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, माइनॉरिटीज में हैं, जैसे भी हैं, सब लोग रोड पे आने पे मजबूर हो जाएंगे और तब गवर्नमेंट को संभालना इन लोगों को मुश्किल हो जाएगा। जय भारत, जय भीम। वर्किंग जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्पावरमेंट अलायंस की तरफ से आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये सभी सोशल रिलीजियस और रिटायर्ड जो एम्प्लॉइज हैं उनकी तरफ से ज्वाइन रखी गई है। इसमें आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जो मेन 2 मुद्दे थे, पहला तो ये था कि एट्रोसिटी, और एट्रोसिटी की अगर हम बात करें, पहले तो हम ये सुनते थे कि यूपी, बिहार, एमपी या राजस्थान वहाँ पे एट्रोसिटी होती थी, लेकिन आज वो जो चीज़ें हैं वहाँ के बजाय अब जम्मू कश्मीर में वो चीज़ें जो है वो हमें देखने को दिन प्रतिदिन मिल रही है। आज इस डेमोक्रेसी में जो हमारे इलेक्टेड सरपंच हैं, पंच हैं, अगर वो सेफ नहीं है तो आम जो नागरिक है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी हालत क्या हो। आज जैसे बाकी साथियों ने आपको कहा कि हमारे इलेक्टेड सरपंच जो हैं उनको जाति सूचक शब्दों से जो है वो हरास किया गया, जो हमारे इलेक्टेड पंच हैं उनके साथ वो व्यवहार किया गया। तो उसके साथ साथ जो उधमपुर का जिक्र किया, जो दिन को 11 बजे हमारे नौजवान बच्चे का जो दिन दिहाड़े कत्ल किया गया, इसी तरह से आरसपुरा में हुआ, मजालता में हुआ, तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी सीरियस हैं। तो अगर हम एज पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अगर उनको हक है हर काम करने का, तो ये जो कम्युनिटी है SC ST OBC इनको क्यों नहीं? तो हम ये एलजी साहब से डिमांड करना चाहते हैं कि ऐसी जो एट्रोसिटी हैं उनके ऊपर आप थोड़ा सा खुद ध्यान दें और खुद इंटरव्यू करें ताकि इन के ऊपर लगाम लगी जाए। दूसरी बात जो है, जो हमारा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय भी सहमा हुआ है। इस सहमा इसलिए है कि आपके सामने 2 एग्जाम्पल हैं। तो हमारा जो है दीपक है, डॉक्टर दीपक जी, उनको सस्पेंड किया गया, डॉक्टर भारती भूषण जी है उनको सस्पेंड किया गया। और सबसे बड़ी बात जो है, इट इज द फर्स्ट चांस इन हिस्ट्री कि हमारा जो SC कैटेगरी का प्रिंसिपल जो है वो GMC में बना, और कुछ ही दिन और वो दिन रात उन्होंने मेहनत करके एक स्ट्रीम लाइन में हर चीज ले आई, लेकिन उनको वो चीज जो है वो डाइजेस्ट नहीं हुई, अल्टीमेटली उनको वहां से रिमूव किया गया। तो इन चीजों से देखकर अभी जो गवर्नमेंट नए कानून ला रही है, जैसे 2248 का मसला है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा षड्यंत्र के तहत जो हमारा एम्प्लॉय है उसके ऊपर छोटी सी लिटिगेशन लगा दो आप, तो उसको ये कहो कि इसने ये इन्वॉल्व है उस करप्शन केस में। तो ये जो चीजें हैं हमें ऐसी शक्का होती है कि ये सारी चीजें हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। तो इसी के साथ जय भीम। आज का प्रोग्राम वाइस प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन की तरफ से आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये जो जब से ये 370 जो यहाँ से दफा हटी हुई है, तब से हमारे SC ST और OBC के समाज के लोगों के साथ इस यूटी में काफ़ी एट्रोसिटीज हो रही हैं, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। जो हमारे अफसर एम्प्लॉइज जो गवर्नमेंट इसमें हैं, गवर्नमेंट में हैं, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। उनको बगैर किसी एलिगेशन के उनको वहां से रिमूव किया जाता है, और ये एक बड़ी एक अहम हमारे समाज के लिए बड़ी बेइज्जती की बात है। और उनके साथ ये जो दिन ब दिन ये ऐसी हरकतें होती जा रही हैं। और इसके अलावा जो हमारे जो पंचेस सरपंच जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके साथ भी ये भेदभाव किया जा रहा है। तो हम अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर इस स्टेट के उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इसमें इंटरवीन किया जाए और यहाँ पर ये ऐसी जो हरकतें हो रही हैं उनको रोका जाए, नहीं तो
हमारा ये जितना भी समाज है SC ST OBC वो रोड पे आकर इसके प्रदर्शन करेंगे और जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार होगी। इस सबसे अहम पॉइंट जो था हमारा OBC को पूरे देश में 27% रिजर्वेशन है, लेकिन JK UT के अंदर जो है ये अभी पहले 2% था, अभी 4% किया, जो कि उनके लिए ये बिल्कुल नहीं के बराबर है। हमारी यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो 1931 की सेंसस के तहत जो पॉपुलेशन है रिकॉर्डेड है, वो 32% पॉपुलेशन है, और उनको यहाँ पर जो रिजर्वेशन 4% है, पूरे हिंदुस्तान में 27% है। इसको जो है यहाँ भी 27% लागू किया जाए, और हमारी जो डिमांड है इसको गवर्नमेंट जो है कंसीड करे और मान के करे। जय भीम, जय भारत। Audio Jungle.